किसी भी तरीके का खिलाया पिलाया हुआ जादू झटके में निकालने का पावरफुल अमल, इसको सिर्फ 28 दिन तक अगर आप पिला देते हैं इंशाअल्लाह ताला जड़ से खत्म हो जाएगा। खिलाया पिलाया हुआ जादू का सीरीज 1 का आखिरी पार्ट एनआई कादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, ये एक उमूमी टॉपिक है, बिल उमूम किसी का भी हो, चाहे अपने घर में हो या अपने ख़ानदान में हो, अपने रिश्तेदार में हो, किसी को भी या भी किसी भी तरीके का खिलाया पिलाया हो, चाहे काला जादू के ज़रिए से हो, सिफली जादू के ज़रिए से हो, या सिफली इल्म के ज़रिए से हो, या टोना के ज़रिए से हो, या टोटका के ज़रिए से हो, या कोई भी गंदे किस्म के इल्म हो, हर तरह के खिलाया पिलाया हुआ जादू नीस्तो नाबूद हो जाएगा इस अमल को 28 दिन तक करने के बाद। अगर आप पूरा अमल समझना चाहते हैं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, यह जो अमल मैं आपके सामने हाजिर करने वाला हूं, बड़े ही मुजर्रब और आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को खास दिन से शुरू करेंगे तो खास फायदे जाहिर होंगे, और अगर आप इस अमल को किसी भी दिन शुरू करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप चांद के उरूज माह में, जब चांद रोशनी चढ़ रहा हो, रोशनी बढ़ रहा हो, तब से शुरू करिए। यानी कि चांद के निकलने के 3 दिन के बाद से लेकर आप इसको 14 तारीख तक या उसके बाद भी स्टार्टिंग आप देख लीजिए, उसके बाद 28 दिन तक इसको पिलाना होगा। कैसे क्या करना होगा, इस बीच तैयार करना होगा, कुछ नुकूश है, उस नुकूश को तैयार करने होंगे। ठीक है, आपको 4 कुल, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हु वल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरत है और चारों सूरत के 4 नुकूश है। चारों नक्श को आपको अलग अलग तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना है, पूरा तरीका मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून का यह नक्श है। इस नक्श को आपको सबसे पहले 786 लिख लें। खाना बनाने के बाद 786 लिखने के बाद सबसे कम अदद है, वहां से स्टार्ट करके बढ़ाते हुए नक्श को मुकम्मल कर लें। और यह नक्श जो है आपको नौचंदी जुमेरात के दिन, अगर साते ज़ोहरा में, साते मुश्तरी में, साते शम्स में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज किसी भी साथ में लिख सकते हैं। या अगर ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। याद रहे, गुलाब जल और ज़ाफ़रान की स्याही से ही आपको लिखना है। चूंकि यह पिलाने वाला नक्श है तो आप गुलाब जल और ज़ाफ़रान का ही इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप पेन, कलम या इंक वगैरह का सहारा लेंगे तो ये केमिकल्स होते हैं, हो सकता है इससे नुकसान हो, लिहाजा केमिकल्स से दूर रहिए। गुलाब जल और ज़ाफ़रान की स्याही से इन नुकूश को तैयार कीजिए। सूरे काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून का नक्श आपने तैयार कर लिया। एक सिर्फ नक्श तैयार करिए, ठीक है, एक नक्श। उसके बाद फिर कुल हु वल्लाहु अहद सूरे इखलास का आपको एक नक्श तैयार कर लेना है। उसके बाद सूरे फलक का एक नक्श तैयार कर लेना है। उसके बाद सूरे नास का एक नक्श तैयार कर लेना है। जब आपने तैयार कर लिया, करने के बाद इन नुकूश को आपको एक जगह रख लेना है। ठीक है, जब से आपको शुरू करना है उससे पहले आपको 4 बोतल ले लेनी है। ठीक है, 4 बोतल पानी का, 2 लीटर बोतल हो या 1 लीटर हो या 1.5 लीटर हो, जो भी हो आप ले लें। लेने के बाद आपको लिख देना होगा सूरतों के नाम। ठीक है, एक पर्चा लीजिए, छोटा सा पर्चा टुकड़ा लीजिए, उसमें लिखिए
कुल या अय्युहल काफिरून, यानी सूरह काफिरून लिख दीजिए। उसके बाद सूरह इखलास लिख दीजिए, एक पे लिख दीजिए सूरह फलक, और एक पे सूरह नास। ठीक है, चारों सूरत के नाम आपने लिख लिया। लिखने के बाद ये सूरतों के जो नुकुश आपने तैयार किया चार, इसको अलग अलग रखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बोतल जब आपने तैयार कर लिया, करने के बाद जिस सूरत का जो नाम आपने लिखा बोतल में, वही नक्श उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, चार नक्श आपने तैयार किया है तो चार बोतल आपने तैयार कर लिया। करने के बाद सबसे पहले जो पानी पिएंगे, अगर आप जुमेरात से शुरू करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जुमेरात से शुरू कीजिए, और जुमेरात से शुरू करेंगे तो पहला जो आपने नक्श लिखा है सूरह काफिरून, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून वाला, इस नक्श का पानी जुमेरात के पूरा दिन पीना होगा। जब भी पानी पिए थोड़ा सा लेकर उसमें से पीना होगा। सुबह खाली निहार मुंह अगर लेंगे सबसे ज्यादा बेहतर है। रात में सोने से पहले, दोपहर में, या जब भी पानी आपको लेना हो थोड़ा सा मिला लीजिए और पी जाइए। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका जुमे का दिन आ जाए, दूसरा दिन आ जाए, तो अब सूरह इखलास के पानी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब ये सूरह काफिरून वाला रख दीजिए, सूरह इखलास का पानी इस्तेमाल कीजिए। उसी तरीके से जब जुमे का दिन गुजर जाए तो शनिचर का दिन आ जाए तो आप सूरह फलक का इस्तेमाल कीजिए, है ना। सूरह फलक का जो पानी है आपको शनिचर के दिन इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद फिर इतवार का दिन आ गया तो इतवार के दिन सूरह नास का पानी इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से फिर आपका पानी वापस आ गया सूरह काफिरून वाला, यानी कुल या अय्युहल काफिरून वाला, यानी पीर के दिन से फिर आपको कुल या अय्युहल काफिरून वाला पानी इस्तेमाल करना है। याद रहे, एक बोतल का पानी 7 दिन तक पीना होगा। ठीक है, एक बोतल का पानी 7 दिन होगा, यानी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 दिन तक आपको यह पानी पीना होगा। ठीक है, 28 दिन तक अगर जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके पर अमल करते हुए अगर यह पानी पी लेते हैं तो जिस तरीके का भी खिलाया पिलाया हो, चाहे सिफली इल्म के जरिए से हो, काला इल्म के जरिए से हो, या गंदे किस्म की पानी वगैरह पिलाया गया हो, तो इंशाअल्लाह ताला सारे खिलाए पिलाए हुए जादू आपके संटास के जरिए से, या फिर बाथरूम वगैरह के जरिए से, या फिर उल्टी के जरिए से निकल जाएंगे। साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, यह अमल कैसा लगा, इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय ज़रूर दीजिए, अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यह जो पूरा सीरीज़ है, पूरा सीरीज़ को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने अकारिब तक शेयर कीजिए। पता नहीं कौन किस मसले में गिरफ्तार है, उसी हिसाब से मैं अलग प्लेलिस्ट भी इसका मिल जाएगा आपको, तो प्लेलिस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जो है इससे अपने मसले के मुताबिक अपना इलाज कर सके और लोग जो है अपना बेइंतहा फायदा उठा सके। अब आप सीरीज 2 में उन जादुओं का जिक्र करेंगे जो बगैर खिलाया पिलाया हुआ है, चाहे नाम के जरिए से किया गया हो, या फिर फोटो पर किया गया हो, या फिर किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र वगैरह, काला जादू, सिफली जादू जो कि बगैर खिलाया पिलाया हुआ है, वो सारे जादू को हम सीरीज 2 में समझेंगे। पहले पार्ट में किसी के ऊपर अगर नाम के जरिए से जादू किया गया है तो उसकी सिम्टम्स, अलामत क्या है और उसका किस तरीके से हल होगा, वो हम बयान करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।